Start the prayer. People can pray. प्रार्थना का समय है, आप प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेकर अब तक हमारी रक्षा रखवाली करी। पिता, हर एक शैतान के, दुष्ट के चाल फंदों मुसीबतों से हमें बचाकर अपने पंखों तले संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता, ये सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम एक साथ आपके चरणों के निकट आके पिता आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा करने वाले हो सके। प्रभु जी, आपको महिमा, आदर, गौरव देने वाले हो सके। पिता, आपकी उस आवाज को पिता परमेश्वर, मधुर और शीरीन आवाज को हम सुनने वाले हो सके। पिता, ये अवसर आपने दिया है हमें, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि हर दिन हम एक नए वचन को पिता, जो आप हमसे बोलना और बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, हम आपके दास भक्त संतों के द्वारा सुनते हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हमारे मनों को पिता परमेश्वर हम तैयार करने पाए प्रभु जी, कि जो वचन बोला जाता है पिता, वो हमारे इस हृदय रूपी पटिया पर हम लिखने पाए पिता, और इसके अनुसार हमारा जीवन होने वाला हो सके प्रभु जी। हे पिता, ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला वचन हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, और ये सिर्फ हम तक नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, परंतु हम और भी लोगों तक इस वचन को बांटने वाले हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि हम अंतिम समयों में रह रहे हैं पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये जो जीवन दिया है पिता, अब तक आपने हमें बचाया, संभाला, रखा है प्रभु जी। एक उद्देश्य और एक योजना है प्रभु जी, उस योजना को पिता हम आपकी नजदीकी में रह के पूर्ण करने वाले हो सके प्रभु जी। और हम अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रभु। हम बड़ी चौकसी से, बड़ी ईमानदारी से इस जीवन को जीने वाले हो सके पिता। आपका वचन पिता हमारे हृदय में लिखा रहने वाला हो सके प्रभु जी, और ये हमसे हर पल हर समय बातचीत करने वाला हो सके पिता, ताकि हम किसी भी तरीके से पिता उस दुष्ट को अपने जीवन में अवसर ना दें कि हमें किसी भी तरीके से बहकाने और भरमाने वाला हो सके प्रभु जी, परंतु आपकी नजदीकी में हमारा और हमारे हर एक प्रियो का जीवन होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो चौकसी का जीवन हमारा होने पाए पिता। उस जो पवित्रता आप हमसे चाहते हैं पिता, वैसा हमारा पवित्र जीवन होने पाए। आज्ञाकारिता का, सिद्धता का जीवन हम जीने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके हम नाम को ऊंचा उठाने वाले इस जीवन में बनने पाए पिता परमेश्वर। आपकी शोभा हम में दिखाई देने वाली हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस बहुमूल्य समय को हम किसी भी तरीके से गंवाने वाले नहीं, परंतु आपकी महिमा के लिए हम खुद इस्तेमाल होने वाले हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर आज की मीटिंग को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। पिता, जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु जी, आप उन हर एक के संग और साथ रहिए प्रभु जी। हर एक, और जितने लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके मनों को भी उबारिए पिता परमेश्वर, की आपके चरणों के निकट वो बैठने वाले और आपकी उस मधुर आवाज को सुनने वाले हो सके, कि जो वचन पिता, जो आज की रोटी आपने उनके लिए रखी है पिता, हम सब मिलकर पिता उसे ग्रहण करने वाले हो सके पिता। हर एक बातों के लिए एक बार आपको फिर से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन।
आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद उनका कार्य दायित्व परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थ्य चरण में आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन सुंदर समय के परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, हम सबों को संभाल कर रखे हैं प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हम आपके वचन में जाए परमेश्वर पिता तो आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे परमेश्वर पिता। आपकी अहम बातों को प्रभु हम सबों पर प्रकट करे परमेश्वर पिता। आपके वचन को हम ठीक ठीक सुने और समझे प्रभु जी, और आपके वचन के द्वारा हम चले परमेश्वर पिता, और आपके वचन के द्वारा हम मन फिरा सके प्रभु जी। ऐसे हमें ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा देना परमेश्वर पिता। इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपने हमें आपके अद्भुत बातों को प्रभु हम सब पर प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी दिन ब दिन प्रभु जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपने मुझे रवीन आपने ये मोबाइल को प्रार्थना पास में सुना रखो। है, मैं विश्वास करती हूँ ये प्रार्थना रवीन मोबाइल पास में रखो। दया कर ग्रहण करें। आमीन। मोबाइल पास में चाचा रखने बोल रहा हूँ रवीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रह दयालुता परमेश्वर के पवित्र समाचार में प्रभु जी आपका धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे अभी सब लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं कि आप उन्हें बुद्धि दे और उन्हें विजडम दे। जैसे जेकब 1:5 में लिखा है कि जो आपसे मांगते हैं वो आप उन्हें देते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं, जो हमारे फैमिली में बीमार हैं। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ कि क्या कर कि जो लोगों को खाना नहीं मिलता, मैं उन्हें उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें खाना मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग जैसे अभी बैक स्लाइड हुए हैं कि वो फिर से आने पाए, क्योंकि अभी अंत का समय है। तब परमेश्वर कि वो अ, आपके वचन में फिर से बढ़ने पाए। मैं इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। अभी भी प्रार्थना का समय है, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं।
मधुसूदन। जी चाचा प्रणाम। कुछ रहो। राधिका है, हाँ चाचा। उसको बोलो प्रार्थना करने। जी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबको जीवित भला चंगा रखा है। हर एक बातों में प्रभु जी आपने हमें सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जब वचन के भाग में जाए तो आप हमारी सहायता करें, हम उसको ठीक ठीक समझ सकें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते जाएं। प्रभु जी ऐसी दया चाहते हैं। प्रभु जी हम लगातार दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके वचन में आगे बढ़ते जाएं और आपके लगातार प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु जी ऐसी दया चाहते हैं। प्रभु जी जिस चीज के लिए आपने हमें सृजा है प्रभु जी उसको हम आगे करने वाले हो सके, आपके गुण को प्रकट करने वाले हो सके। प्रभु जी ऐसी दया चाहते हैं। जिस प्रकार मसीह का स्वभाव था उसी प्रकार हम सबका स्वभाव हो। प्रभु जी हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे, अपने बताए हुए मार्गों पर चला। प्रभु जी ऐसी दया चाहते हैं। प्रार्थना आपने प्रार्थनाओं को सुना है, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते। दुआ को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया कर ग्रहण करें, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे पिता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ जय जयकार की योग्य आप हमारे सच्चे जीवते सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर हैं। आपके बेटे यीशु के धन्य नाम में होकर के ही आपके पवित्र चरणों में आने पाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर पवित्र दिन को आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। प्रभु धन्यवाद करते हैं दिन भर के उत्तम आशीषों के लिए जिसमें आपने हमारी सुधि ली। प्रभु जी आपने हमें कार्यस्थल पर, मार्ग में, घर में हमेशा और प्रतिदिन सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु ये आपका अद्भुत प्रेम है, अद्भुत अनुग्रह आप हमारे जीवनों के लिए देते हैं। प्रभु जी कि हम सांस ले सके, देख सके, चलने फिरने पाते हैं और अपने कार्यों को करने पाए। प्रभु जी आज की शाम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जबकि हम प्रतिदिन इस प्रकार से आपस में सभी प्रिय भाई बहन बैठते हैं प्रभु जी, आपसे बोलते बातचीत करते हैं। प्रभु आपका अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह को हम प्रभु जी और भी महसूस करने पाते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र लहू के लिए, उद्धार के दिए जीवन के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी क्योंकि आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और उस क्रूस पर से लहू बहाया और उस लहू के द्वारा प्रभु जी मेरे पापों को आपने धोया और अपने चरणों में आने का अवसर दिया। प्रभु अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम तो मारे मारे भटके हुए लोग थे, पर प्रभु आपने अद्भुत रूप से हमें अपने चरणों में आने का अवसर प्रदान किया। प्रभु जी आपका प्रेम ही तो है। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को प्रभु जी आपने जीवन में जोड़ा, हम मिट नहीं गए। प्रभु जी ये बड़ी दया, बड़ी करुणा का प्रतिफल है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी बीते हुए इस क्षणों के लिए, एक एक पल, एक एक क्षण के लिए जिसमें आप हम सबों की सुधि रखिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जब जब हमारा मन विचलित होता है, अकेले पड़ते हैं प्रभु जी ये वचन हमें संभालता है और ढाढ़स बंधाता है। प्रभु जी क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल आप हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे शरण स्थान और बल हैं, अतिशय से मिलने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह के लिए। जबकि आपने सृष्टि की रचना की, सारी वस्तुओं को बनाया प्रभु जी और आपने मनुष्य को भी की भी सृष्टि की और अपने जीवन का श्वास होकर फिर भी प्रभु जी मनुष्य पाप में पड़ा, शैतान के जाल फंदों में फंसा। पर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से एक उपाय, सुंदर उपाय किया और उस अद्भुत क्रूस पर से लहू बहाने के द्वारा, पापों के धोए जाने के द्वारा आपने अपने चरणों में आने का अवसर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और विशेष करके धन्यवाद करते हैं सुंदर पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है प्रभु जी। और जब भी हम किसी बात में पढ़ते हैं प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा चेतावनी देता है। धन्यवाद करते हैं इन दिनों में जितने वचन हमारे आदरणीय प्रियों के द्वारा बताए जा रहे हैं, खास करके हमारे आदरणीय भाई शेखर जी के द्वारा और भाई पंकज के द्वारा, भाई रुपेश के द्वारा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन अद्भुत आशीषों को हम फिर से प्राप्त कर रहे हैं जो प्रभु जी आपने हमारे जीवनों के लिए प्रदान किए हैं। और आप इन वचनों के द्वारा हमें संभालते हैं प्रभु जी। और जो भी हमारे जीवन में अभी भी कोई ऐसी बातें हैं, अभी भी कोई ऐसी अंधेरे कोने की बातें हैं प्रभु, अंधेरे में की बातें हैं, तो यीशु आप मैं
ज्योति में चलाना सिखाते हैं प्रभु जी। और इन वचनों के द्वारा आप हमें संभालते हैं, आप हमारा हाथ पकड़ते हैं, ऊपर उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमेशा हमें ऊंचाइयों का जीवन देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमें सिर नहीं पूछ नहीं सिर बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवनों के लिए प्रदान करते हैं। और फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी। हमारे आदरणीय भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और विशेष करके हमारे शेखर भाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी बहुतायत की आशीष प्रदान करें, जब बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। हम सभी उनके परिवार के लिए और उनके लिए विनती करते हैं कि वे भले चंगे स्वस्थ सुरक्षित रहें और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, जबकि अमन ने इस प्लेटफॉर्म को प्रदान किया प्रभु। हमें आपने बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दी। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने बुजुर्ग हैं प्रभु जी, हम सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और विशेष करके प्रभु जी हम उन इस परिवार के एक सदस्यों को जो हमारे प्रिय लोग हैं, भाई डेविड, भाई शेखर, भाई पटेल, भाई आनंद मसीह, भाई मत्ती पाइक, भाई सादिक, भाई राम, भाई लाल, भाई ईडी लाल, भाई एच के मसीह, जेम्स शर्मा, सुबोध, समीर, आस्टिन, एंटोनी, रेचल, सबों को प्रभु जी, भाई राजेश गाडिया और भाई पंकज, भाई रुपेश और हम सबों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और जितने जुड़े हैं प्रभु जी इस जूम के माध्यम से, हम एक एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी वचन बोया जाता है हमारे हृदय की पटिया पर लिखे जाए और हम आपके आज्ञाकारिता में चलने वाले होने पाए प्रभु। हृदय को आपसे चाहते हैं पिता, और फिर से सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा अवसर हमारे जीवनों में प्रदान किए हैं प्रभु जी, कि हम इस प्रकार से आपस में इनके माध्यम से एक दूसरे से मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आपसे भी बातचीत करने पाते हैं प्रभु जी वचन के माध्यम से। इसलिए सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको मिलने पाए, मसीह यीशु के सामर्थ्य, पवित्र धन और महिमा में और ऊंचे पे उठाए नाम में होकर के इसे आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। सुने, ग्रहण करें पिता, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, मेरे विषय में और हम सबके विषय में धीरज धरने वाले अति दयालु पिता परमेश्वर, जो दया दया सागर है और क्षमा की खान है प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु जी। आपकी दया हमारे जीवनों के हर एक उन अंधेरे भागों के लिए, पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आप हम सब पे दया करें प्रभु जी। और प्रभु जी आप ये भी चाहते हैं कि प्रभु जी जैसे हमने दूसरों पे दया की वैसे हम पे दया की जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह, आपने जो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हाँ प्रभु जी, ये बात हम सभी के जीवनों में लागू होती है। ऐसी अनुग्रह करें प्रभु जी, अपने आत्मा के द्वारा ये सामर्थ प्रदान करें कि हम हर एक जन को हम क्षमा करने पाए प्रभु जी। किसी के विरुद्ध भी कोई भी कड़वाहट, बैर भाव या प्रभु जी ना क्षमा करने वाली बात हमारे अंदर ना पाई जाए, क्योंकि आपने कहा है कि जो प्रेम है वो हर एक अनेक अपराधों को, हर एक पापों को ढांप देता है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि किसी दूसरे के पाप को, दूसरे की कमजोरी को हम और किसी थर्ड पर्सन को प्रकट ना करें, उन पे ना बताएं, परंतु प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करें। यदि उन्होंने हमारे विरोध में कुछ किया है प्रभु जी, उनको क्षमा करें। मनुष्य की दृष्टि से, समझ से तो ये मुश्किल मालूम होता है, लेकिन जैसा हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो, तो ये मसीह यीशु का यही स्वभाव था कि उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम भी इस बात को जानने पाए कि हमारा जो युद्ध है, जो लड़ाई है, आत्मिक जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, किसी मांस और लहू से नहीं, किसी मनुष्य से हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन दुष्ट शैतान अंधकार की सेनाओं से है प्रभु जी, जो आकाश में है, उसके हाकिमों से, उनके प्रधानों से, उनके अधिकारियों से है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, क्षमा करने का हृदय प्रदान करें। किसी के प्रति भी यदि कोई कड़वाहट है प्रभु जी, इस वक्त हम उनको क्षमा करते हैं प्रभु जी। आप हमें ये बात प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी होने दे कि ये बात हमारे सबों के जीवन में ये लागू होने पाए, हम ऐसा करने पाए, और इसके लिए आपने अपना सहायक
पवित्र आत्मा हमें दिया है प्रभु जी, जो हमें हर एक बातों में सहायता और मदद करते हैं। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। अनुग्रह इसलिए कि आने वाले समयों में भी यदि कोई कुछ हमारे विरोध में कुछ कहे, कुछ करे प्रभु जी, जब सड़क में चलते हैं और दूसरे लोग इधर उधर चलते रहते हैं गाड़ियों में, तो अब मुंह से अनावश्यक कुछ बातें निकल जाती है प्रभु जी, गुस्सा आता है। क्षमा करें प्रभु जी, ऐसी भी बात ना आने पाए। वो सहनशीलता प्रदान करें, वो नर्म हृदय प्रदान करें प्रभु जी हमारे, जैसा आपने कहा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। सच में लोग जानने पाए कि ऐसी परिस्थितियों में भी जब आपको ऊपर थूका जा रहा था, आपको चांटे मारे जा रहा था, आपका मजाक उड़ाया जा रहा था प्रभु जी, आपने प्रभु जी किसी को भी पलट कर जवाब नहीं दिया प्रभु जी, और आप गाली सुनकर गाली नहीं देते थे प्रभु जी। और ऐसी प्रभु जी अ, दया अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए चाहते हैं। अपने जीवन के लिए भी मैं चाहता हूँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि ये जो संगति का अवसर आप देते हैं, ये मेरे लिए और हर एक प्रियो के जीवन बदलने की बात होने पाए प्रभु जी। ज्ञान से बढ़कर ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान पे अमल करने से ही बुद्धिमानी प्रकट होती है प्रभु जी। इस संसार में जितने भी समय आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, हम सबों को हमारे दिन गिनने की समझ प्रदान करें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। इस पर जितने इस वक्त जितने प्रिय जुड़ चुके हैं या जुड़ने पर हैं, सबों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपके सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस हृदय पे छुटकाव को लेकर हर एक विवेक के दोष को दूर करके आपके नजदीक आ सकते हैं प्रभु जी। और आपने ये भी कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं प्रभु जी। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए हमसे बेहतर हमारी भलाई को जानने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने कहा कि जो कल्पना आप हमारे विषय में करते हो उन्हें जानते हैं, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, हर एक कुशल की है, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे। रोमियो 8:28 भी यही कहता है कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे लिए हर एक बातें आपने भलाई की ठहराई हुई है। आपके हर एक वचनों पे प्रभु जी भरोसा रखने में, दृढ़ विश्वास रखने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। जैसा कि नीति वचन 3 में आपने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है वो सर्प का ही है प्रभु जी, जो कभी इधर कभी उधर, और प्रभु जी जो सीधा जो मार्ग है आपने जो जैसा कहा है प्रभु जी, उसमें चलने में प्रभु जी रुकावट बाधा जो पैदा करता है, क्योंकि शत्रु का काम ही है कि प्रभु जी आपके कामों में वो गड़बड़ी डाले। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, जैसा आपका वचन कहता है वैसे ही ग्रहण करें और वैसे ही चलने पाए प्रभु जी। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ या फिर प्रभु जी इधर उधर की आवाजों पे सुनकर प्रभु जी उस वचन को प्रभु जी हम हल्का ना करें, या प्रभु जी उसमें तोड़ना मरोड़ने वाली बातें प्रभु जी हमारे अंदर ना पाई जाए, क्योंकि सर्प ने स्त्री को वैसे ही बहकाया था कि आज सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है और तुम ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, आपकी बातों में ही उसने प्रभु जी गड़बड़ी लाने का प्रयास किया। दया करें, अनुग्रह करें, जब आपका वचन हम तक सीधे पहुंचता है, हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। आपका वचन हमारे हृदय की पटियाओं पे लिखने पाए, और प्रभु जी जैसा आपका वचन है वैसा ही चलने में आपका आत्मा हमारी सहायता मदद करे, क्योंकि आपका आत्मा ही है जो प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातें हमें स्मरण दिलाता है। और जब यदि हम मार्ग से दाहिने बाएं होने लगते हैं तो वहीं से पीछे से आवाज आती है कि मार्ग यही है, इसी में चलो। पवित्र आत्मा आपको शोकित ना करें, जिसके लिए प्रभु जी जो हमारे ऊपर छाप दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे उद्धार के लिए, प्रभु जी छुटकारे के दिन के लिए, दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी अगुवाई में हम सब चलने पाए, सहायता लेते हुए चलने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारे हर एक पापों के लिए, हमारे हर एक धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में हम कायल करें प्रभु जी, ताकि हम कोई भी इसके लिए बहानेबाजी ना करें या दूसरों पे इल्जाम लगाने वाली बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। जितने प्रभु जी संगति में जुड़ते हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, हम सबों के आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं,
जिसके साथ ही साथ प्रभु जी हमारी हर एक बातों में उन्नति, और प्रभु जी हमारा स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा हुआ है। आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक जीवनों में चाहते हैं प्रभु जी। हम सब अपने आत्माओं के विषय में प्रभु जी, जो कि सदा काल तक रहने वाली चीज है प्रभु जी, उसकी चिंता करने पाए, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो फिर उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपने ये सवाल पूछा। दया करें, अनुग्रह करें कि हम केवल इसी जीवन में मसीह से हर एक बातों में प्रभु जी हम आशा ना रखें, परंतु प्रभु जी आप पे जो अनंत जीवन के लिए जो स्वर्गीय बातें हैं प्रभु जी, और जो अनंत काल तक ठहरने वाली बातें हैं प्रभु जी, जो सद्गुण, भलाई और प्रभु जी प्रशंसा की जो बातें हैं प्रभु जी, उन्हीं पे हमारा ध्यान लगने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। अपने प्रार्थना का समय दिया, हर एक प्रियों को प्रभु जी समय इकट्ठा किया, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी, से विश्वास के साथ अपने हर एक प्रार्थना, विनती, निवेदनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और आप उचित समय पे प्रभु जी हमें प्रभु जी उत्तर प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग इंडिया वालों को, और गुड मॉर्निंग जो बाहर से जुड़े हैं, इससे मैं स्वागत करता हूँ मामी का और हर एक प्रियो का इस संगति में, शिखर मामू का और हर एक भाई बहनों का। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना के समय में सहायता मदद की है। तो आगे अब हम हमारी संगति के भाग में हम जाएंगे, और मैं निवेदन करूंगा यदि निमिषा दीदी एक प्रेयर से, आपकी प्रेयर से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर गवाहियों का अवसर होगा। निमिषा दीदी यदि आप प्रार्थना कर सकते हैं तो आप अगुवाई करें। इफ नॉट पॉसिबल, सुनीता दीदी यदि आप प्रार्थना करते हैं ओपनिंग प्रेयर, फिर हम गवाहियों के भाग में जाएंगे। शीला बहन फ्रॉम यूएसए। शीला बहन, यदि आवाज मेरी जा रही है तो मे आई आस्क यू टू प्रे। Okay, let's pray. महान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं, आपके प्लान हमारे जीवन में आज के दिन में आपने फिर से रखा पिता, कि हम एक बार फिर से एक साथ प्रभु जी हम आत्मा में जुड़ सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपकी दया, आपकी प्रेम, अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में बनाए रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस मीटिंग में प्रभु जी जुड़ते हैं हम सब प्रभु अपनी आत्मा में पिता परमेश्वर आपके चरणों में एक होते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में आप उपस्थित होते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, आप बहुत प्रेम करते हैं हम मनुष्यों से प्रभु। हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं पिता। हम आपकी स्तुति गान करते हैं, जिस तरह से लिखा है प्रभु वचन में, निरंतर प्रभु आपकी हालेलुया महिमा स्तुति स्वर्ग में होती है। आज हम पृथ्वी पर हैं पिता परमेश्वर। हम जब वचन पढ़ते हैं, वचन के थ्रू आप हमें सिखाते हैं, हम आपकी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हमारी होठों का प्रभु जी आज का इस भोर के अनबली को प्रभु जी, जो मेरे यहाँ भोर है और मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जी वो शाम का अनबली होता है पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु हम धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं आपके चरणों में, क्योंकि हमें सीखने का एक बार फिर से मौका दिया। मैं भाई को आपके हाथों में देती हूँ, शेखर भाई को प्रभु जी, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आत्मा में प्रभु जी स्ट्रांग बनाया, मजबूती दी है प्रभु जी। और जिस तरह से प्रभु जी डेविड भैया ने भी प्रभु जी अपने काम को पूरा किए प्रभु जी, आज मेरे भाई के ऊपर प्रभु जी जो आपने पिता परमेश्वर उन्हें
ये बर्डन दिया है प्रभु, हम सब प्रभु उसके साथ हैं पिता परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं आपकी महिमा तारीफ प्रशंसा बड़ाई करने वाले बन सकें। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से पिता परमेश्वर आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु जी, हम सीखने पाए आत्मा में, अपने हृदयों को खोले प्रभु जी, और हमारे हृदय रूपी पटिया पर सचमुच में वचन लिखा जाए ताकि हमारे जुबान में आ सके, और हम प्रभु हमारी चाल चलन हमारी बोली भाषा के द्वारा से हम प्रभु दूसरों तक को प्रभु आपको शो कर सकें। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और मीटिंग के आगे भाग को प्रभु जी, वचन के आगे भाग को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारे कांग्रेगेशन को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, और इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। तो और समय है क्या अमन? नहीं मैम, वो आप ले सकते हैं। नहीं, आई विल आस्क समवन फॉर प्रेयर। जी 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 मामा। बिमला भाभी, आप सुन रहे हैं? फ्रॉम पुणे। मैं आस्क यू टू प्रे, प्रार्थना करिए। माइक ऑन कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया। थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान जीवित सर्वशक्तिमान अत्यंत प्रेमी करुणामय परमेश्वर पिता, बड़े आदर और दीनता के साथ इस शाम के समय में आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस बेशकीमती समय के लिए जो आपने हम प्रियों को दिया है कि थोड़े से लोग जमा हो करके आपकी आराधना आपकी स्तुति कर सकते हैं। अपने जीवनों में जो आपने आशीषें दी हैं प्रभु से हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम में से हर एक को चुना है, हमको बुलाया है प्रभु, और विशेष अधिकार दिया है कि हम आपके सम्मुख उपस्थित हो सकें, आपको हम हर समय याद कर सकें। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा स्तुति करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन मनन करना, ये सब कुछ प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। हमारा यहाँ उपस्थित होना, हम सब चाहते हैं कि हमारा ध्यान पूर्ण रीति से आपकी ओर हो प्रभु। हम उन वचनों को सुने प्रभु जो आज आप हमें देना चाहते हैं। वो भोजन जो आज आपने हमारे लिए रखा है उसको हम ग्रहण कर सके और उसके द्वारा से आत्मिक उन्नति कर सके। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक के ध्यान चित्त हर एक को एकाग्र करें प्रभु जी और वचन की ओर लगाएं। परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, अपनी धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई अपनी परेशानी आपके साथ में प्रभु इन प्रियों के साथ मिल करके आपके बांटना चाहते हैं, परमेश्वर पिता उनके लिए धन्यवाद करते हैं। इस हियाव के लिए, इस इच्छा के लिए जो आपने उनके अंदर पैदा की है प्रभु, कि वे बिना झिझक के आपको धन्यवाद कह सकते हैं प्रभु जी, और वे अपनी परेशानियों को हर एक के साथ बांटते हैं, क्योंकि प्रभु एक दूसरे के साथ बांटने से दुख कम होता है। और आप प्रभु जी और आपके लोग सब मिल करके एक दूसरे के भार को उठाते हैं प्रभु जी। आपके वचन में आपने ये कहा है कि तुम एक दूसरे के भार को उठाओ। इसलिए प्रभु जी, जो किसी भी परेशानी में है इस समय, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको उन परेशानियों से आप रिलीव करें और उनको प्रभु जी आप ऐसी शक्ति दें कि वे गवाही दे सकें, धन्यवाद दे सके। प्रभु, हमारे इस शाम की आराधना को प्रभु जी आप स्वीकार करें, हमारे बीच में उतरे, अपने आत्मा को स्वतंत्र करें, शैतान और उसके हर एक बंधनों को बांधें ताकि किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो, और हर एक आपके वचन को
अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उसको लागू कर सके। हमारा यहाँ पर उपस्थित होना आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में आकर के हम सबों को आशीषित करें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी प्रेयर के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तो अभी ये गवाहियों का अवसर है कि हम सभी गवाही दें, और एक वाक्य की भी गवाही हो सकती है, प्रभु का धन्यवाद भी हो सकता है, या फिर कोई प्रार्थना का विषय भी है आप रख सकते हैं, या कोई प्रश्न भी है। इतने दिनों से जब हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ प्रश्न भी जरूर होंगे। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो जब मनन करते हैं तो कुछ कुछ प्रश्न भी आते हैं, और ये हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं। तो यदि प्रश्न भी है तो आप इस समय रख सकते हैं, ताकि यदि उत्तर उस समय मिल जाए तो अच्छी बात है, या फिर आने वाले समयों में आपको उसका उत्तर भी प्राप्त होगा। सो गवाहियों का, प्रश्नों का, प्रार्थना विषयों का समय है। अभी आप हर एक जन से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी थोड़ी बात आप रख सकते हैं। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग मैम। जिया जी, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। आज आदि पता नहीं क्या दवाई खा लिया है तो बहुत सो रहा है। फिर मैं डॉक्टर से पूछी, मेरा कुछ दवाई खेलते खेलते में निकाल के खा लिया है। एक ही दवाई उसको मुंह में डालते हुए देखी तो वो अभी ना सो ही रहा है। और फिर सर से मेरी बात हुई तो सर बोले कि वो नींद में रहेगा ही, उस दवाई का असर रहेगा उसको, सेडेशन का। तो प्रेयर करिए कि इसको कुछ और ना हो। जी जी। आदि कभी कितने साल का है दीदी? मैं आदि अभी 2 साल का होने जा रहा है बड़े 2 पप्पा, साल का है ना। है। नींद में है, अभी भी उसको उठाई हूँ तो उठा है ये। जी 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 जी। तो अभी प्रेयर करते हैं चलिए। उसके लिए, है ना। आइए। हाँ। मैं सीमा लाल दीदी से निवेदन करूंगा कि वो बच्चे आज जो 2 साल का है उसने मेडिसिन खा ली है, वो सेडेशन आदि नाम है उसका। आप कृपया उसके लिए प्रार्थना कर दें कि प्रभु उसको कोई नुकसान न होने पाए और वो चंगा भला चंगा स्वस्थ होने। आइए हम दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। सारे उत्तम आशीषों के देने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, महान, जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन और महान नाम में होकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। स्वामी, धन्यवाद देते हैं आज की संध्या काल के लिए जो आपने हमें इस प्रत्येक के जीवन में जोड़ा। पिता, आज की भोर भी आपकी महाकरुणा हमारे जीवनों के लिए नहीं होने पाई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आराधना के समय के लिए, जबकि हम सब विश्वासी भाई और बहन आपस में एकत्रित होकर एक प्लेटफॉर्म में होकर प्रभु बैठे हुए हैं कि आपकी उपासना करें, आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करें और आपके वचनों को मनन करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, विशेष रूप से इस समय पिता, जबकि उस छोटे बच्चे के लिए जो 2 साल का है प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती और निवेदन करते हैं प्रभु, जिसने कुछ मेडिसिन खा ली है जिसके कारण प्रभु उसको बार बार नींद आ रही है, और जबकि डॉक्टर्स ने कहा है कि नींद आती रहेगी और बाद में वो स्वास्थ्य लाभ कर पाएगा। हम विशेष रूप से प्रभु आपसे, जो डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं, प्रार्थना विनती और निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि इस छोटे बालक को किसी प्रकार का इफेक्ट प्रभु जी, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना होने पाए प्रभु, वरन केवल निंद्रा जब उसकी पूरी हो जाए, वो पूरी रीति से स्वस्थ हो सके। प्रभु ऐसी दया को चाहते हैं। उसकी माता को भी आशीषित करिए, घर परिवार के सभी लोगों को आशीषित करिए हर प्रकार से प्रभु जी। जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं पिता, मेडिसिन संभाल के रखी जाए, ऐसा अनुग्रह दें पिता, और बच्चा पूरी रीति से स्वस्थ हो सके प्रभु। घर आना उसकी विशेष रूप से, जबकि माँ ने इस प्रार्थना विषय को दिया है, इस गवाही को दे सके और आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। सो उस बच्चे को आपके मुबारक समर्थी हाथों में सौंप देते हैं यीशु नाम में। आप जो यहोवा राफा परमेश्वर है, संपूर्ण स्वास्थ्य और चंगाई को उस छोटे बच्चे के जीवन में जोड़ दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए प्रभु, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू प्रार्थना के लिए। अभी अभी अवसर है, कोई गवाही या फिर आप कोई वचन भी बोल सकते हैं।
जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमको बोला जाता था कि कोई ना कोई वचन स्मरण करके बोले। तो जो जो भी मैं चाहूंगा कि हम सभी पार्टिसिपेट करें। जो संगति है, मुझे ऐसा लगता है जो पहले से देखी जब कलीसिया थी कुरिन्थियों में, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जिसको जो प्रभु अगुवाई करता था, जिस भी विषय में वो आपस में शेयर करते थे, जिससे लोगों की आत्मिक उन्नति होती थी। तो ये जो समय होता है 8 बजे तक का, ये हम सभी के लिए है। फिर उसके बाद तो वचन के भाग में हम जाते ही हैं प्रभु के जनों के द्वारा। तो अभी अवसर है कि हम उसका इस्तेमाल करें, और जो कुछ हम सीख रहे हैं, 1 वाक्य 2 वाक्य, थोड़ा समय ज्यादा समय जैसा भी चाहिए आप ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अभी अवसर है। एक छोटी आशीष को मैं बांटना चाह रही थी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के समय के लिए। सभी प्रियों को देखकर आनंदित हो रही हूँ। भाभी भी दिख रही है, हमारी परिवार वेदी की लेखिका विमला भाभी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और जबकि इन दिनों में हम परिवार वेदी के लिए मनन लिख रहे हैं, तो एक वचन जिसको मैंने सबसे पहले लिखना आरंभ किया और मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, उस वचन को आपके सम्मुख पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि बीते दिनों में जो मैंने गवाही दी थी कि मेरी शारीरिक और मानसिक दशा कितनी निर्बल हो गई थी, उस निर्बलता में परमेश्वर ने इस वचन को, जब मैं परिवार वेदी लिखना आरंभ की, सबसे पहले प्रदान किया, जो पाया जाता है 2 तीमुथियुस 2:1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जब ये वचन मुझे मिला तो मैं सोचने लगी अपने पुराने समय को, जो बीते वर्ष मेरे साथ घटना घटी थी, कि क्या इस दशा में प्रभु मैं युद्ध लड़ सकती थी। जबकि वचन कहता है कि एक योद्धा को हिस्ट पुष्ट और बलवंत, मतलब हम जानते हैं संसारिक रीति से भी इस बात को कि एक योद्धा को हिस्ट पुष्ट और बलवंत होना आवश्यक होता है। और हम विश्वासी भी जो प्रभु यीशु की सेना के योद्धा हैं, हम भी एक मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को बलवंत होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए संत पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को ये कहा कि हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो मैं विचार करने लगी इस पूरे खंड को पढ़ करके कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं पिता जिससे हम बलवंत हो सकते हैं। क्योंकि देह के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। अभी बीते दिनों मैंने गोंद के लड्डू बनाए मखाने वखाने डाल करके, और मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा बल मुझको और मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ऐसी कौन कौन सी चीज है। तो इसी वचन में पहला उत्तर मुझे मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो सबसे पहली चीज जो हमको बल प्रदान करती है वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जिसकी हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि हम इस अनुग्रह को प्राप्त करें। ये बल हमारी सहायता करे, क्योंकि अनुग्रह का सिंहासन ही वह स्थान है जहाँ हमें आत्मिक सामर्थ प्राप्त होती है। और इब्रानियों 4:16 में जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत ही सुंदर पद है, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 15 और 16 पद में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ये तो मैंने बिल्कुल साक्षात अपने जीवन में महसूस किया कि मेरी निर्बलताओं में मेरा प्रभु मेरे साथ साथ कितना दुखी था। लिखा है, वरन वह सब बातों में हमारे साथ समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। तो अपनी निर्बल दशाओं में मैंने भी अपना आत्मावलोकन किया, और मैं देखने लगी कि मेरे जीवन में ऐसे कोई पाप, ऐसी कोई रुकावट, या मेरे परिवार में किसी भी सदस्य के जीवन में कोई ऐसे पाप, ऐसी कोई रुकावट जो मेरे परखने के बाद मेरे आंखों में आए और मैं परमेश्वर से क्षमा मांगू। और तब इस कार्य को भी मैंने किया। और फिर लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया। तो सचमुच हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाने की आवश्यकता है कि हम पर क्या हो, दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो सचमुच हर मनुष्य को इस आत्मिक युद्ध को लड़ते समय आवश्यकता होती है कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करें, ताकि इस आत्मिक युद्ध में विजयी हो सके। तो सबसे पहला जो चीज मैंने प्राप्त किया है वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जिसके द्वारा हमको बलवंत होने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड या एकदम कैजुअल
समझते हैं कि हाँ उसका अनुग्रह तो बना हुआ है, हाँ उसका अनुग्रह तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसके सिंहासन के सामने हमको हियाव बांध कर जाना है और उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए याचना करना है। ये विशेष वाला अनुग्रह है जिसको मैंने प्राप्त किया उन विशेष दिनों में जब मैं सफर हो रही थी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से, क्योंकि यही वो अनुग्रह है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शैतान के युक्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। यही वो अनुग्रह है जो हमको सामर्थ्य प्रदान करता है कि आवश्यकता के समय इस सामर्थ्य का उपयोग कर सके। फिर जब इसी पद को थोड़ा सा 2 मिनट और लेना चाह रही हूँ, जब इसी पद को मैं आगे पढ़ रही थी तो फिर दूसरा कारण मुझे मिला कि हम कैसे, दूसरा उपाय मिला मुझे कि हम कैसे बलवंत हो सकते हैं। तो दूसरा तिमुथियुस 2:3 में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो दुख उठाना आवश्यक है ना। प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना आवश्यक है। हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ आती है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वह दुख या कष्ट हमारे जीवन में आए हैं, हमारे जीवन को और मजबूत बनाने के लिए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और तब फिर जब हम दुख उठा लेते हैं और तब देखते हैं कि हम कितने बलवंत हो गए, कितने परिपक्व हो गए और कितने सिद्ध हो गए। और तब फिर यहीं पे एक और उपाय दिया है 4 पद में कि लिखा है कि वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो संसार सचमुच में बार बार फंसाता है एक मनुष्य को, शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा और जीवन के घमंड के द्वारा। जब हमें इस परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जिसको बलवंत होना है, प्रभु यीशु मसीह के सैनिक को, वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जैसे कि पहला कुरिन्थी 9:25 में लिखा ना कि जो पहलवान होता है वो क्या करता है, सब प्रकार का संयम करता है ताकि उसका बल बना रहे। तो जो बल हमको परमेश्वर देता है, यदि हम उसको संसार के कामों में व्यर्थ गंवा देंगे तो फिर हमारा बल बना नहीं रह जाएगा। और फिर एक और चीज यहीं पर लिखी है, 5 पद में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो अखाड़े में लड़ने वाले को या एक योद्धा को जिसको बलवंत होना है, कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है और डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है, विधि की आवश्यकता, टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि योद्धा सबसे पहले अपने लिए क्या बांध लेता है, हथियारों को बांध लेता है विभिन्न प्रकार के। तो हमको भी परमेश्वर ने इफिसी 6:13 में हथियार दिए हैं जिसको हमको बांध करके अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से सामर्थ्य को प्राप्त करके बलवंत बनना है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमारा सबसे बड़ा हथियार जिससे हम वार कर सकते हैं शैतान पर। बाकी हथियारों से तो हम प्रोटेक्ट होते हैं, पर इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। इस वचन को हमको अत्याधिक अपने जीवन में बसने देना है ताकि इसके द्वारा हम शैतान की युक्तियों को खत्म कर सके और इस आत्मिक युद्ध में विजयी हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बीते दिनों में ये सारी प्रक्रियाओं से होकर मैं गुजरी, ये मेरी जीवित गवाही है। इन सब विधियों को मैंने इस्तेमाल किया और तब इस आत्मिक युद्ध में मैं विजयी होने पाई परमेश्वर की सहायता से। इसलिए परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बेटा अमन, सुंदर समय को मुझे प्रदान करने। धन्यवाद आपको या परमेश्वर पिता को कि जिनके द्वारा आपने इन बातों को सीखा। और सभी के लिए मैं कहता हूँ ये हमारे लिए आशीष का कारण रहा कि बलवंत होना बहुत जरूरी है, अच्छे योद्धा के समान। और जो बातें हमने सीखी कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम बलवंत हो सकते हैं, संसार के कामों में अपने आप को ना फंसाएं, सहन शक्ति प्रभु प्रदान करें। क्योंकि एक बात जो मैं कह रहा था वचन बोलने के विषय में, तो जो हम मीटिंग होती थी तो शेखर मामू ने बहुत पहले ये बात वचन दिया था हम सबको, मत्ती 11:12, जहाँ पे ऐसा लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है, या फिर नया अनुवाद देखेंगे तो बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। जो बलवान होंगे वो ही उस राज को छीनने पाएंगे। सो बलवान होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बलवान होते हैं और आवश्यकता के समय ही हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार है, हमेशा तैयार है।
उनकी सहायता लेते रहें। पवित्र आत्मा उन्होंने दिया है परमेश्वर पिता ने। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि इतने कम समय में एक अच्छा वचन और हम सबको को उत्साहित करने वाला, बलवंत बनाने वाला वचन के द्वारा हम तक पहुंचा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और बात कहना चाहते हैं, या मैं तो कहूंगा कि जब नेक्स्ट टाइम जब जुड़े, हर एक जन एक वचन ही कम से कम जरूर बोलें, क्योंकि हमने बहुत सारे वचन हमको याद रहते हैं और बहुत सारे वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु उस दिन भी हमारे प्रतिदिन हमको वचन देते हैं। सो आप शेयर करने के लिए ये अवसर रहेगा प्रतिदिन। तो अभी अवसर है, यदि आप में से और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए, और एक बार फिर से इस संगति में बैठाने के लिए प्रभु का धन्यवाद हूँ। मैं पहले दीपावली बच्चों को दूंगी। मैं पहले आप सभी को जय मसीह की। और मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये अवसर मेरे जीवन में लाया कि मैं आप सभी को वचन बता सकूं। और आज प्रभु ने मेरे से बात करी है नीति वचन 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और जो अपने मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। और नीति वचन 22:19, मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। और आज प्रभु ने मेरे से इसी वचन से बात करी है, और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहूंगी कि आप सभी मेरे लिए प्रेयर करें कि अभी तो मेरे मिड टर्म चल रहा है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, कि शायद दीदी आवाज नहीं आ रही है। परमेश्वर ने बात करी है मेरे से। और नीति वचन 22:3, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। और नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और 10, ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। और 14, पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। और नीति वचन 22:17, 18, 19, 20 और 21, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उनको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ, कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। आज मुझे परमेश्वर ने इसी वचन से बात करी है, और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आने पाए और इसके कारण मेरी कोई गवाही ना बिगड़े। और मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। मेरा नाम मोनिका है और मैं फिर से अपने परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में इस अवसर को जोड़ने के लिए। और
मेरे को इब्रानियों 5 का 11 से मैं पढ़ूंगी, क्योंकि पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ 11 से। तो यहाँ पे लिखा है कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो इसमें तो मेरे को जो समझ में आया कि दशा दिखा रहा है प्रभु हमको हमारी, तो बस इसमें क्या समझाऊं। और मैं सच में आप सब को कहना चाहूंगी कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, शांतनु दीपाली हम तीनों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो प्लीज प्रेयर करना कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आने पाए, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम तीनों को इस संगति को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का तो मेन मोटिव यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना था, इसीलिए। तो प्लीज प्रेयर करना कि कोई भी शैतान हमारे मार्क्स को ऐसे दाव के हिसाब से ना यूज करे कि हमारा ट्यूशन आना ही छूट जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे को टाइम देने के लिए, और धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मैं, और सच में बच्चों के लिए प्रेयर जरूर करिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग करते हैं, और मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक के लिए जो हमको निरंतर अपनी प्रार्थना में उठाते हैं। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ने जो ये उपाय किया इस संगति का, और जो भी इसमें जो भी जितने प्रार्थना के साथ वचन के संग जो जुड़ते हर एक का धन्यवाद करती हूँ मैं, और प्रभु का भी। और जो मेन चीज का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ वो है कि मेरे पापा का बर्थडे था, और उस दिन उनको देर हो गई, तो वो धन्यवाद के लिए मैं उनको बोली थी आप जस्ट धन्यवाद दीजिएगा। और 19 को उनका बर्थडे था, और शायद 84 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। तो प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है पापा पर और मेरी मम्मी पर भी, क्योंकि अब वो बिल्कुल प्रभु की दया से ही एकदम स्वस्थ हैं। और कल वो कहीं पर मीटिंग भी अटेंड करने गए थे, इसलिए वो जुड़े भी नहीं कल। और मैं शेखर भैया का भी बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि भैया ने जो प्रबंध किया, प्रभु ने उनको बहुत तरीके से इस्तेमाल किया कि वो उनके पड़ोस में जो रहते हैं और वो संगति में मम्मी के यहाँ आते हैं करने के लिए, और उनके जो रेंट में जो रहते हैं वो लोगों को भी आज मम्मी गवाही बता रही थी और अपनी कि किस प्रकार से प्रभु ने उनको जोड़ा, और वचन को पढ़ते पढ़ते उन्होंने इन सब वो यहाँ तक पहुंचे। और बातें बहुत बड़ी, लेकिन मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी बातों के लिए, और अपने पिता का भी धन्यवाद करती हूँ। और ये सुंदर संगति जो प्रभु ने उपाय किया कि जो मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी कि मैं इतनी दूर आ गई और अपने लोगों से अब मैं कैसे मिल पाऊंगी, लेकिन प्रभु ने मेरी सोच से बढ़कर इस बात का उत्तर मुझे दिया है। और मैं अपने मम्मी पापा के लिए ज्यादा चिंतित रहती थी, लेकिन प्रभु ने भी उससे भी बढ़कर मुझे उत्तर दिया। और कल जब मैं जा रही थी पढ़ाने के लिए शाम को, तो मुझे रास्ते में आवाज आई, प्रभु ने कहा कि सब बातों में सिर्फ धीरज धरना। और जब मैं घर आकर बाइबल खोली तो उस वक्त भी सिर्फ मुझे जो भजन संहिता में सारे वचन जो मिल रहे थे उसमें से बाट जोना, मतलब मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने मुझे सिखाया कि वो हर एक बातों में वो काम करता है, मुझे उतावलापना नहीं करना है और मुझे धीरज धरना है। और मैं अपने पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और एक और बात मैं कहना चाह रही थी, हालांकि वो बात बड़ी है, लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब से मैं दिल्ली आई तो स्टार्टिंग में तो ये था कि मुझे इतने सारे चर्चेस से कॉल आता था, क्योंकि मेरे पास थे, मेरे फ्रेंड्स थे बहुत सारे, तो वो मुझे सारे क्रिश्चियंस थे लेकिन वो सारे पेंटिकॉस्टल थे, और वो मुझे कॉल करते थे और वहां पर मुझे अपने टेस्टिमनी देना पड़ता था उनके चर्चेस में। मैं मतलब मैक्सिमम चर्च में यहाँ पर टेस्टिमनी दी, और वो जो चर्चेस थे वो सारे पेंटिकॉस्टल थे। और उसमें से एक चर्च तो वो भी था जहाँ पर मेरे आने के 1 साल पहले जॉयस मेयर आई थी, और उनका जो इंटरप्रेटर मतलब उनका जो ट्रांसलेट करने वाले थे उनके चर्च में भी मैं गई थी, वहां भी प्रभु ने यूज किया था।
गवाही देने के लिए, और वो भी बहुत याद करते थे। लेकिन इन सारी जगहों में गवाही देने के बाद मैं मतलब पता नहीं एक निराशा में आ रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी वो बातें बहुत पुरानी बड़ी हैं। लेकिन वो मेन चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु का, कि हालांकि प्रभु ने नहीं छोड़ा, इस बात को मैं अब समझती हूँ कि प्रभु विश्वास योग्य है, अंत तक वो है। जैसे वो कहता है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा जगत के अंत तक, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो लेकिन जब से मैं आई, प्रभु ने मेरे जीवन में बच्चों को बहुत ज्यादा दिया, बहुत सारे बच्चों को मेरे जीवन में जोड़ा। मैं रोहिणी में रहती थी, उसके बाद मैं संतनगर में थी। संतनगर में, रोहिणी में मैं कॉलेज में थी लड़कियों के साथ, कॉलेज की लड़कियां थी मेरे साथ में, उसमें भी प्रभु ने बहुत सारी बच्चियों को दिया था। और उसके बाद मैं जब संतनगर में थी, वहां भी बहुत सारी बच्चियां थी मेरे साथ में, और जो प्रभु इनको मेरे साथ जोड़ता था। और उसमें एक बच्ची थी जिसको मैं बताना चाह रही हूँ, उसका नाम रिंकी था। वो परसों रात में मुझसे मैसेज बात करने लगी कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। मैं बोली हाँ, मैं जानती हूँ तुमको। तो बोली आपको नहीं पता है आपने कितना बड़ा काम मेरे जीवन में प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, कि आप मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में आप कैसे प्रभु ने आपको काम मेरे जीवन में काम करने दिया। तो एक्चुअली उसके में एविल स्पिरिट था, और मुझे भी नहीं मालूम था कि प्रभु मुझे कैसे यूज करेगा वहां पर। लेकिन जब वो बातें 10 साल पुरानी है, 2013 की बात है ये, और अभी 23, तो पूरे 10 साल बाद वो बच्ची अभी बीटेक कर रही है। उस समय वो 4, 5 या 6 क्लास में थी, और वो बातें उसको याद है कि वचन को पढ़ना है। और बोलती उन दिनों तो मैं नहीं समझी थी आपकी बातों को, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि प्रभु ने जो इस्तेमाल किया, कि उस दुष्ट आत्मा से जो छुटकारा मिला, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपके लिए थैंकफुल हूँ, कि मैं अपनी लाइफ में आपको कभी नहीं भूल सकती, हालांकि मैं भूल गई थी। और वो बच्ची मुझसे ऐसी बातें कर रही और बहुत सारी बातों को मुझसे शेयर की, इसलिए मैं अपने पिता का सच में धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु एक्चुअल में विश्वास योग्य रहा। मैं बहुत ज्यादा डाउट में थी, लेकिन प्रभु ने बहुत ज्यादा मुझे इन दिनों उन पिछली बातों को लाके मुझे जो संभाल रहा है, कि नहीं, वो कभी भी अविश्वास योग्यता नहीं दिखाया मेरे जीवन में। मैं बस इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पिता का, और सारा आदर और महिमा अपने प्रभु को देती हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद हो, और सबों को जय मसीह की। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय बोलते हैं, और सभी का धन्यवाद देते हैं, दीदी और बच्चों का भी, इन्होंने अपनी गवाहियों को रखा। सभी अवसर होगा कि हम वचन के भाग में जाएंगे, और मैं निवेदन करूंगा शेखर मामू से कि वो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। बहन ज्योति भी जुड़ी हुई है, वचन को पढ़ने में वो सहायता करेंगे। थैंक यू। जी तो इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, सबको निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग जो मोबाइल में हैं, अपने मोबाइल को यदि आप आड़ा रखेंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट करूंगा मैं उसको पढ़ने में आसानी होगी। इब्रानी 4 उसके 14 पद से हम लोग आरंभ करेंगे आज के विषय को। ज्योति बेटा पढ़ो। जी सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो आज एक विशेष विषय है जो सबके लिए है। स्वर्गों जब शब्द आता है तो एक कंफ्यूजन आता है कि कितने स्वर्ग, कोई बोलता है 7, कोई बोलता है पता नहीं। हमारे क्रिश्चियन वर्ड में जितने जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उनके जीवनों में बहुत सारे कंफ्यूजन है इस शब्द को लेकर। आज इसी विषय पर मैं आपको जो बातें ऑथेंटिक परमेश्वर के वचन में है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है, इसको यदि आप सही ढंग से ध्यान करोगे, समझ पाओगे, तो हमारे बीच में से जितने लोग गए उन लोग अभी कहाँ है वो आपको विजन में दिखाई देगा अब कहाँ है। ये एक बहुत आवश्यक विषय है कि जिसको हम जाने कि वो हमारा रूट क्या है वहां तक जाने के लिए। स्वर्गों
ये यीशु के बारे में लिखा है कि ये एक बार फिर से पढ़ना। जी। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर और गया ये इसने बोला था कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी बहुत सारी बातें बोला उसने, तो उसके पीछे जाने का जो रूट है अपने पिता के पास जाने के लिए स्वर्गों का वर्णन किया उसने, बताया भी सिखाया भी अपने वचनों में। सो इन विषयों को हम लोग आज ध्यान करने का कोशिश करेंगे। ये पौलुस ने एक लाइन लिखा, 2 कुरिन्थी 12 उसका 2 पढ़िए। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो पौलुस के शब्दों में 3 तो कंफर्म है, 7 शब्द कहीं नहीं आया। ये यीशु के बारे में जो इब्रानी में पढ़े हम लोग, स्वर्गों शब्द आया बट वहां नंबर नहीं है, पर यहाँ पर नंबर डिक्लेयर किया उसने, तीसरा। तो ये तीसरा क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, ये सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। Read it, Muaman. It means there are 3 invisible places called heaven in the Bible. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार तीन शब्द का डिक्लेरेशन है, 3 इंडिविजुअल प्लेसेस हैं जो दिखते नहीं है, जिनको स्वर्ग कहा जाता है, जहां जिनमें से होकर हमको जाना है और कहां तक जाना है, इसके विषय में ये आज का वचन क्लियर करेगा। इन शब्दों को ध्यान रखना। यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य शब्द आया है, किंगडम ऑफ गॉड। 5 पद में क्या लिखा? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 चीजें बोला उसने, प्रवेश ही नहीं करेगा, देखेगा नहीं तो प्रवेश कैसे करेगा, प्रवेश नहीं करेगा तो देखेगा कैसे। तो ये परमेश्वर के राज्य में एंट्री बिना नया जन्म के नहीं पॉसिबल है। सो इसके साथ उसने एक बात और बोला, पढ़िए मत्ती 4:16-17। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसके पहले 2 बार हमने पढ़ा परमेश्वर का राज्य, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज्य। ये दोनों में फर्क क्या है? एक बार फिर से पढ़ो इसको। जी। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। व्हाट इज इन इंग्लिश? लास्ट लाइन को पढ़ लो, रिपेंट। Repent, for the kingdom of heaven is at hand. तो ये इतना निकट है कि ये अपने हाथ से तुम ले सकते हो, ये कह रहे हो। यू कैन गेट बाय इन, इट इज नियर योर हैंड। तुम मन फिराओ, और रिपेंट बोल रहा है, यदि मन फिराओगे तो स्वर्ग के राज में जाना नहीं है, वो आता है। ये दोनों में ये फर्क है। स्वर्ग के राज में एक व्यक्ति यदि मन फिरा ले इस पृथ्वी पर तो स्वर्ग का राज उसके जीवन में आता है। और परमेश्वर के राज में एक दिन हमको जाना है। जिस दिन हम नया जन्म पाते हैं तो स्वर्ग के राज में एंट्री का हमको अधिकार मिलता है। ये दोनों में फर्क है। स्वर्ग का राज इसी पृथ्वी पर हमारे जीवन में आता है यदि हमने मन फिरा लिया, और यदि नया जन्म हो गया तो जिस दिन हमारा
इस पृथ्वी पर से जाना होगा, हम परमेश्वर के राज में एंटर करेंगे। इसको याद रखना आप। ये स्वर्ग के राज को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं, पढ़िए यूहन्ना 14 उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये हमारे प्रभु ने कहा था अपने देह में रहने के दिनों में कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और मेरी बातों को माने तो हम उसके पास आएंगे। उसको हमारे पास आना नहीं है, हम उसके पास आएंगे। और जब परमेश्वर पिता की, ये पिता का जो त्रिएकत्व है वो यदि हमारे जीवनों में आ गया तो स्वर्ग वैसे ही हमारे जीवन में आ गया। इसको बहुत सरल ढंग से मैं समझाना चाहता हूँ। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा आनंद, शांति और सब कुछ बढ़िया रहता है तो बोलते हैं स्वर्ग भोग रहा है। और जब कोई समस्या आती है, परेशानी रहती, कमी घटी, बीमारी दुनिया भर का, तो नॉर्मल नॉर्मल जो बोलचाल है उसमें बोलते हैं नर्क भोग रहा है। तो स्वर्ग और नर्क का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच के लोगों में है। आप ध्यान करना कि जब सब चीजें ठीक रहती हैं तो स्वर्ग, और सब चीजें जब निगेटिव होती है तो नर्क, ऐसा सोचते हैं लोगों का आउटपुट बनता है। सो जब परमेश्वर की संगति में हम जुड़ते हैं, हमारे जीवनों में जो भी समस्या परेशानी जिसका हल होता है, हम गवाहियों में सुनते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, मतलब स्वर्ग का अनुभव का गवाही होता है हमारे जीवनों में कि कैसे प्रभु ने हमारे जीवन की समस्याओं में हमारी सहायता की। तो स्वर्ग और नर्क का ये कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट पहला स्वर्ग का अनुभव जो होता है इसी पृथ्वी पर, जब व्यक्ति मन फिराता है तो उसके जीवन में जो आनंद और शांति का स्थिति बनाता है परमेश्वर, ये पौलुस के शब्दों में जिसको उसने तीसरा बोला, तो पहला स्वर्ग का अनुभव ये है हमारे जीवनों में। अभी सीमा बहन की जो गवाही है, या हम सब में से जितनों की गवाही है जो नाना प्रकार की समस्याओं में, रोग बीमारी, शैतान के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्याओं से निकलते हैं, उन निकले हुए लोगों के पास स्वर्ग का आनंद है, स्वर्ग का अनुभव है इसी जीवन में। यही वो बात थी जिसको डेविड भाई अक्सर बोलते थे कि स्वर्ग में जियो, स्वर्ग में जीना है। ये जो स्वर्ग में नहीं जी रहा है, मरने के बाद स्वर्ग नहीं होता, इसी जीवन में स्वर्ग होता है। ये हमेशा उस पे बड़ा वजन बनाते थे और वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति हूँ। तो स्वर्गीय होने का मतलब कि परमेश्वर और उसके त्रिएकत्व का हमारे जीवन में उपस्थिति, जिसके कारण यदि समस्या भी है, कमी भी है, तो भी एक व्यक्ति आनंदित होता है, कभी टेंशन भी नहीं होता। कभी जैसे ये जो इजरायलों का जीवन था, परमेश्वर उनके साथ साथ था, पर उन लोग कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हुए नाश हो गए। परमेश्वर का वचन, ये इतिहास हमारे लिए इसलिए लिखा गया कि हम इन बातों को जाने समझे कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है तो समस्या परेशानी है तो भी हम स्वर्ग के अनुभव हमारा बना रहेगा। इसी बात पर डेविड भाई जोर देते थे हमेशा, और ये हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि इसी पृथ्वी पर स्वर्ग, ये पहला स्वर्ग हमारे जीवन में आता है। लूका 16 उसके 22 और 23 पद में क्या लिखा? और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो ये पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि ये नीचे कहीं नर्क है और ऊपर इसने आंखें उठाई तो ऊपर स्वर्ग दिखाई दिया। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे ये बाइबल इसके विषय में क्या क्या बोलती। ये डाकू जो जिसने यीशु को आदर किया, एक्सेप्ट किया, उससे यीशु ने क्या कहा था? लूका 23 उसके 42 से 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
तो इन शब्दों को याद रखना आप। पहले हमने देखा स्वर्ग का राज्य, फिर परमेश्वर का राज्य, फिर एक अधोलोक शब्द आया, फिर स्वर्ग लोक। यहाँ पर यीशु ने उसको बोला था आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यदि ये स्वर्ग की बात करें तो यीशु तो 40 दिन बाद गए। ये आज ही का मतलब क्या है? आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक बोलने से कहाँ लेके गया उसको? इसके विषय में बाइबल सारी बातें क्लियर करती है। ये स्वर्गलोक को पढ़ो अमन। ग्रीक इट सेज पैराडिसोस, वेटिंग प्लेस। ये एक इंतजार की जगह है जिसको स्वर्गलोक के नाम से बोला गया, पैराडाइज बोलते हैं। ये अंडरवर्ल्ड एक शब्द है, तो ये अंडरवर्ल्ड बोलने से मुंबई मत चले जाना। ये अंडरवर्ल्ड बोलने से परमेश्वर के वचन में जो अधोलोक शब्द आता है उसके लिए अंडरवर्ल्ड ये शब्द यूज किया है। ये पृथ्वी के गर्भ में ये 5 भाग हैं, 5 पार्टीशंस इन पढ़ लो इसको एक एक करके। पहला क्या है जिसको पैराडाइज बोला, स्वर्गलोक, और उसके अपोजिट क्या है, हेड्स बोलते हैं उसको, नर्कलोक। तो ये जो धनवान था नर्कलोक में था, वहां उसने आंखें खोली तो स्वर्गलोक में ये इब्राहिम जितने यीशु से पहले जितने आए, जितने जो राइचस डेड थे, उन लोग स्वर्गलोक में यीशु का इंतजार करते थे। ये सब मैं बताऊंगा अभी, इसको याद रखना। पृथ्वी के गर्भ में स्वर्गलोक यही था, अभी नहीं है, अभी कहाँ है वो भी बताऊंगा। सो स्वर्गलोक, नर्कलोक और ये अबीज, बॉटमलेस पिट, इसको हिंदी में बोलते हैं अथाह कुंड। ये प्रकाशित वाक्य 9 का एक पद पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 9 उसका पहला वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तो अथाह कुंड जो है वो भी इसी पृथ्वी के भीतर है, और उसके बगल में लेफ्ट साइड में है डार्क प्लेसेस, अंधेरे कुंड, और लेक ऑफ फायर, आग की झील। ये जहां धनवान था वो आग की झील नहीं थी, आग की झील भी ये सब का डिटेल हम लोग देखेंगे। पर इसको याद रखना है 5 भाग है हमारे जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, चलते फिरते, इसके भीतर परमेश्वर का किया हुआ प्रबंध। इसलिए ये इसको मैं भेज भी दूंगा PDF में, तो सब लोग इसको ध्यान करना। जितने लोग जो मृत्यु के बाद जाते हैं, या तो स्वर्गलोक जाते हैं या तो नरकलोक जाते हैं। स्वर्गलोक अभी कहाँ है ये भी हम देखेंगे। तो पढ़िए पहला पत्रस 3 उसके 18 और 19 पद में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इसको याद रखना कि यीशु जो है, जब वो शरीर के भाव से घात किया गया, तो उसी में वो नीचे उसके विषय में इफिसी कुछ और बोलता है, पढ़ लेते हैं। दूसरा पद 2 का 4 भी पढ़ लो जी। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो जो अथाह कुंड के लेफ्ट में हमने देखा था, ये अंधेरे कुंड है, जिसमें ये जितने स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया लिखा है। ये क्या किया था इन लोगों ने? दूसरा यहूदा के 6वें पद में क्या लिखा, पढ़िए। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो ये बंधनों में पड़े हुए हैं कौन लोग? जिन स्वर्गदूतों ने रिबेल किया था, जिन्होंने विद्रोह किया था परमेश्वर की योजना को, और शैतान के द्वारा भरमाए जाकर
जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। मैं इस लाइन को पढ़ता हूं तो एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं। पहला पत्रस 2:9 पढ़िए, एक बार याद कर लेते हैं। पहला पत्रस 2 उसका 9 पद, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। ये पद दिया है उसने हम लोगों को, जैसे स्वर्गदूतों को पद दिया था, इन्होंने अपने पद को बनाए नहीं रखा और ये अंधकार में बंधनों में पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली वही आपके साथ मेरे साथ भी हो सकता है। याद रखना कि यदि हमको उसने क्या बनाया, बोल रहा है राजपदधारी याजकों का समाज। यदि आप फेथफुल नहीं होंगे अपने काम में तो आपको भी अंधेरे में बंधनों में डालेगा वो। इसको याद रखना आप। उसका ये व्यवस्था वो न्यायी परमेश्वर है। उसने यदि उनके साथ ये किया तो हमारे साथ भी ये करने वाला है। इसको याद रखना आप। और एक बात और याद दिला दूं, इस पृथ्वी पर जो दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, कई लोग का ऐसा विचार है कि जितने स्वर्गदूत जो गिराए गए वो दुष्ट आत्मा है। जो स्वर्गदूत वहां से हटे, जिन्होंने विद्रोह किया, उनके लिए पर्टिकुलर अरेंजमेंट परमेश्वर ने यहाँ रखा है उनको। इस पृथ्वी पर जो दुष्ट आत्मा के रूप में है वो कौन है, इस पर ध्यान करना। प्रभु से पूछो, आपको समझ में आएगा, वो समझाएगा। ये अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, आगे कभी किसी विषय में इसको समझा दूंगा। पर स्वर्गदूत नहीं है उनमें से कोई भी, ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 पद, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये मैंने ये वर्ष इसलिए पढ़वाया कि ये हम लोगों ने जो अंडरवर्ल्ड देखा, जो अधोलोक के पार्ट्स हैं, 5वां जो भाग है बॉटमलेस पिट के राइट साइड पे, वो आग की झील है। आग की झील अभी खाली है। एक समय आएगा 20 अध्याय में, जब 1000 वर्षीय राज्य आरंभ होगा, तब शैतान और उसके जितने लोग हैं उनको वो आग की झील में पहले डाला जाएगा। पढ़िए इफिसी 4 में उसके 8 और 9 पद में जो यीशु ने प्रचार किया उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़िए। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। ये भी कंफ्यूजन रहता है, बहुतों को आइडिया नहीं है कि निचली जगहों में पृथ्वी की मतलब कहाँ, नर्क में उतरा था? नहीं, वो पैराडाइज में गया था, जहां पर क्या लिखा 8 के 56 पद में पढ़ो, ये सबसे नीचे वाली लाइन जी, यूहन्ना 8 उसका 56 पद, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। कहाँ देखा? क्योंकि ये जितने राइचस डेड जो आदम से लेके यीशु के पहले तक के मरे हुए लोग पैराडाइज में वेट कर रहे थे, वेटिंग प्लेस हो, कि यीशु ने ये इस बात को डिक्लेयर किया 14 अध्याय में यूहन्ना में कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और इसलिए उसका बाट जो होते थे, जितने राइचस डेड थे, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया और मृत्यु के बाद अधोलोक में उतर गए सब। ये अधोलोक में, नरक में नहीं गए, ये अधोलोक में एक जगह थी पैराडाइज, ये वहां भी इंतजार कर रहे थे। और यीशु ने, कई लोग बोलते हैं वो डाकू को तो वचन सुनने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता दूं, उसने, यीशु ने बोला था तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा। मतलब वो भी उसके साथ गया और उसने जो कुछ यीशु ने पुराने लोगों को प्रचार किया वो सारी बातें डाकू ने भी सुना। सो इस बात को, इन बातों को कंफर्म करना कि कहीं पर कोई किसी विषय में कंफ्यूज नहीं करता परमेश्वर का, सब चीजें प्रकट करता है। मत्ती 27 उसके 52-53 में लिखा हुआ है, जितने लोगों ने उसका वचन सुना अधोलोक में जो थे उनके बारे में लिखता है। क्या लिखा, पढ़ो। और कब्रें खुल गई,
और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु ने इस बात को कोट किया था 5 अध्याय यूहन्ना में कि जो मेरा शब्द सुनेंगे वो उठेंगे, जी उठेंगे। और ये जितने जो पहले के लोग जो इंतजार कर रहे थे उसका, ये परमेश्वर का प्री प्लान था कि ये लोग सब कैसे जो राइचस डेड हैं, जो धर्मी लोग जो ठहरे थे पुराने नियम के, वो कैसे स्वर्ग तक जाएंगे, तो यीशु उतरेगा, ये प्लान था उसका। और इसलिए उन लोग इंतजार करते थे। अब इसको कंफर्म कर लेना, मैंने बताया ये एरो को ध्यान करना, जो पैराडाइज है नाउ इट इज शिफ्टेड, ये चला गया, इसी को सेकेंड हेवन बोलते हैं आज के दिन में। अब जो प्रथम स्वर्ग के लोग हैं, अब जो जाते हैं, जिनका देहांत होता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो सो जाते हैं, उनकी आत्माएं वो सीधे पैराडाइज में जाती है। वो अगेन वो वेटिंग प्लेस ही है, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा अभी। और जो यीशु के दाहिनी ओर वाला जो डाकू था, उसने पैराडाइज में वचन सुना और वो भी इनके साथ में वहां शिफ्ट हो गया। और जो लेफ्ट साइड में जो उसका मजाक बना रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो वो गया नर्क लोक में। जब पीडीएफ मिलेगा आपको तो ये सारा चीज को ठीक से देख लेना। पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 16-17 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मतलब जो पैराडाइज में है वो उनकी देह फिर से जी उठेगी, वो फिर से अपनी देह को प्राप्त करेंगे। पर ये वाली देह नहीं होगी, ये नई देह होगी, परिवर्तित देह। और आगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और तब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय बताता है कि हमारी देह भी बदल दी जाएगी, पलक झपकते हम एक नई देह को प्राप्त करेंगे। वो ये वही देह होगी जो मरे हुए से जो लोग जी उठेंगे, जिनके पास ये देह होगी, वो सेम देह हम उसके पास होगी, हमारे पास भी वही देह होगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी देह होगी। आप याद करना कि जब यीशु जी उठे और ये चेले लोग यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे, अपने आप को बंद करके रखे थे, तो लिखा है कि यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ। ये कौन सी देह है जिसको दीवार और ये दरवाजे रोक नहीं सकते, आप कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। वो ये वाली देह होगी जो हमको मिलने वाली है। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 52 और 53 पद में, यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। तो अब जो एक बार फिर से मिला लेते हैं कि ये जब ये रैप्चर होगा, यीशु आएगा, उस समय क्या होने वाला है। तो प्रथम स्वर्ग के अनुभव में जो लोग हैं वो, और पृथ्वी पर जो लोग जो पहले से दफनाए गए हैं वो, ये सब मिलके सेकेंड हेवन में इकट्ठे होंगे। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, ये पढ़ लिए हम लोग। 9 का 1 पद पढ़े थे हम लोग कि पृथ्वी में से
एक भट्टी का सा धुआं उठा और उसमें वो कुछ कुछ क्रीचर्स हैं। पढ़िए पहला पत्रस 4 उसके 17 से 19। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। तो इस बात को याद रखना आप कि जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं, दुख उठाते हैं, वो अपने प्राण को, जैसे यीशु ने अपने आप को सौंपा क्रूस पे, उसने बोला था कि हे पिता मुझको ग्रहण कर। स्टीफन ने भी यही प्रार्थना की। ये हमारे लिए कह रहा है कि अपने अपने प्राण को उसके उस सृजनहार के हाथ में सबमिट करो, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे रहा हूं। पढ़िए ये लास्ट जजमेंट होगा, उसके बाद क्या होने वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला तो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो फाइनल होने के पहले बीच में जजमेंट है, इसको बताना चाहता हूं मैं। बढ़िया। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से 13। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो ये लास्ट जजमेंट के विषय में भी हम लोग किसी क्लास में ध्यान करेंगे आगे, क्योंकि उसके बिना हमारा ये अध्ययन पूरा नहीं होता है। पर आज हम लोग इस बात को देख लें। क्या लिखा, ये स्वर्गदूत जो है वो अभी भी न्याय के दिन तक के लिए बंदी हैं। वो न्याय सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। पढ़ लो एक बार दूसरा पत्रस 2 का 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ये जो स्वर्गदूत है वहां बंदी है, काहे के लिए? न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं लोग। न्याय के दिन जब न्याय होगा, ये प्रणीति को तो ये जितने जो इस पृथ्वी पर के अविश्वासी हैं, वर्ल्डली पीपल, वो भी न्याय के सामने जाएंगे। ये हेड में जितने हैं नर्क लोक में, वो भी न्याय के सामने जाएंगे। और उसके बाद जो अंधेरे कुंड में जो ये लोग हैं अपना स्वर्गदूत लोग, ये भी न्याय के सामने न्याय को फेस करेंगे। पर इन सबसे पहले जो जो पैराडाइज में जा चुके हैं वो भी आएंगे न्याय के सामने। सबका न्याय होगा। उसके बाद 2 भाग हैं। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 14 और 15 वचन में, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया।
एक फाइनल डेस्टिनेशन ये है आग की झील। ये आग की झील जो है यहाँ से वापस कोई नहीं आएगा, इटर्नल है। तो न्याय जब होगा उसके बाद दो भाग होंगे। लास्ट जो व्हाइट थ्रोन है उसके सामने से या तो आग की झील में जाएंगे लोग, या तो जिसको थर्ड हेवन बोलते हैं, जो पिता का सिंहासन जहां है वहां जाएंगे। सो इसको याद रखना कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होगा, यदि आप प्रकाशित वाक्य इब्रानी 11 अध्याय उसका आखिरी पद को पढ़िए तो समझ में आएगा। हमसे पहले जो गए हैं वो भी बेचारे अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। पढ़िए, निकाल के पढ़ लो। इब्रानियों 11 उसका आखिरी वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले रुको से जरूर, एक मिनट, कौन सा वचन है? 40 35 से पढ़ लो तो ठीक समझ में आएगा। जी। इब्रानियों 11 उसके 35 वचन से, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए मारे मरे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। ये लाइन मुख्य बात है कि ये फेथफुल थे, सारे अच्छे विश्वासी थे जिन्होंने मार खाया और मार खाते खाते मर भी गए, पर इन्होंने कभी भी अपने विश्वास के प्रति अनफेथफुल नहीं हुए, मुकरे नहीं। और उसके बाद भी लिखा है कि वो उनको जो प्रतिज्ञा की वस्तु है वो मिली नहीं है, तीसरा स्वर्ग जहां जाना है वहां नहीं पहुंचे। किस लिए? आगे लिखा है कारण। जी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बाट ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। एक बात, ये परमेश्वर का प्लान है। सो फाइनल जजमेंट के बाद जो पृथ्वी पर जीवित हैं और विश्वास में यदि स्थिर रहेंगे तो हम और जितने जो हमसे पहले गए वो सब एक साथ मिलकर एक देह के रूप में हम वापस फिर जाने वाले हैं। सो प्रभु इन सब बातों की ठीक ठीक समझ हमको प्रदान करे और हम इन बातों को पढ़ लो एक बार। फिलिपी 3 का 12, 13, 14 पढ़ लो। जी, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। या एफिसी 2 का 10 भी पढ़ लो। जी जी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तो तैयार। परमेश्वर ने हमको नई सृष्टि बनाया है, हमको उसने सृजा है, एक नया रूप दिया है, उसका एक कारण है और वो काम हमको पूरा करना ही है वहां इन सब बातों के होने से पहले। इसलिए सब बातें पहले से आपको ठीक ठीक समझाई जा रही, बताई जा रही। परमेश्वर के आत्मा ने मुझको आगाही दी कि इस विषय को भी शेयर करो, ताकि सब लोग अपनी स्थितियों को परमेश्वर के वचन में जो प्री प्लान, उसका जो परफेक्ट प्लान है उसको ठीक से समझें और सब लोग अपने अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करें। फिलिपी 3 का 12, 13, 14 ये क्या बोलता था? वो पौलुस अपने बारे में बोल रहा था। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो परमेश्वर की ये जो बुलाहट है एक इनाम है हमारे लिए, एक रिवार्ड है।
सबके लिए। और मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि जो रिवार्ड पौलुस को मिलेगा वही मुझे भी मिलेगा, ये मैं जानता हूँ, वही आपको भी मिलेगा यदि लास्ट मोमेंट में भी यदि आप उसके काम में हाथ लगाते हो, जिस काम के लिए उसने आपको सृजा है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इसको आपस में समझो, एक दूसरे को समझाओ, चिताओ, बताओ, और ये हमारी गवाहियों में ये सारी बातें आनी चाहिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे, सबको आशीष दे। Read it. Grace of God, our Father, and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. तो मैं अपना फोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी भेज रहा हूँ। इस बार पीडीएफ में ये भी आपको मिलेगा। यदि किसी विषय में इन सब बातों में आपको कहीं शंका है या कोई बात नहीं समझ में आए, यू कैन गिव मी अ कॉल, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, हम सबों की सहायता करें कि हम फेथफुल ठहरे, और जो प्लान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको क्लियर कर रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला, स्वर्गों में से होकर कैसे जाना है। ये पौलुस ने बोला कि यीशु के विषय में लिखा है कि वो स्वर्गों में से इन सब स्थितियों को पार करके हो गया है और उसने हमारे लिए रास्ता बनाया है। तो प्रभु हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। थैंक यू अमन जी, थैंक यू अमन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इस बातों को जानने के लिए। शिखर अमू के द्वारा हम तक ये बातें पहुंचने पाए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, मामू का भी, कि हम उन तीनों स्वर्गों के विषय में जानने पाए। जो स्वर्गीय जीवन, इसकी बात टीवी पे बोलते थे कि जाएंगे नहीं, जीना है इस पृथ्वी पर ही स्वर्गीय जीवन। और फिर आगे फिर प्रभु ने जो उत्तम योजना हमारे लिए रखी है उसे हम प्राप्त करने पाए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और मैं अभी निवेदन करूंगा अंतिम प्रार्थना के लिए बेला आंटी से, यदि वो भी प्रार्थना कर सकती है हमारे लिए, तो हम सबों के लिए आपका वचन की। यदि पॉसिबल है अभी प्रार्थना करना बेला आंटी के लिए, बेला डैनियल से निवेदन करूंगा। हाँ, यदि पॉसिबल नहीं है तो मैं पापा से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करें और उसके बाद हम सभा समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। समर्थी पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की आज फिर से आपने हम सबों को एकत्र किया कि आपके चरणों के निकट बैठकर हम आपकी आवाज को अपने जीवन के लिए सुन सकते हैं। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपने जो उपाय हम सब मनुष्यों के लिए किया प्यारे प्रभु जी, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा, और हमारा उद्धार करता यीशु उन सारे कामों को करके आप तक गया है। धन्यवाद करते हैं। और जैसे प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और अभी आप के वचन से हमने जाना कि कैसे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह ने जो हम पृथ्वी पर हैं वो भी पृथ्वी पर आ गए, और प्यारे प्रभु जी उस क्रूस की मृत्यु को सहकर जीवित होकर और अपने कार्य को पूर्ण करके आप तक पहुंचे। प्यारे प्रभु जी सहायता करें, यही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम सब उस स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। प्यारे प्रभु जी मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं अद्भुत उपाय के लिए जो आपने हम सबों के लिए किया है, और आपने अपनी पवित्र मनसा को हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया। भाई शेखर की आपने सहायता की इन वचनों को रखने के लिए, और मेरा विश्वास है प्यारे प्रभु जी जितने प्रिय जुड़े आज, जिन्होंने इसको सुना है, हर एक के हृदय में ये बात बैठी है प्यारे प्रभु जी कि आप हम भी प्यारे प्रभु जी उसी तरह
उस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कर सके जैसे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने किया है। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो हमारे मध्य बीमार हैं, दुखित हैं, उनके भी जीवन को आपके हाथ में देते हैं। आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। इस रात्रि में हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की संगति के समय के लिए, इस स्वर्गों के विषय में जानने के लिए। स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना अब प्रभु सहायता करे। और अभी मैं प्रार्थना में उसी बात को याद कर रहा था, लाजर और वो धनवान। तो संसार के भोग विलास में स्वर्ग नहीं, लेकिन प्रभु में चाहे स्थिति कैसी भी रहे, रोग बीमारी में या गंभीर कठिन परिस्थितियां रहे पृथ्वी पे, लेकिन यदि प्रभु में है, प्रभु के लोग विभिन्न परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया इब्रानियों 11 में, तो उस स्वर्ग में हम रहे, नया जन्म पाए हुए लोग, तो उनके लिए वो स्वर्ग है। सो प्रभु सहायता करे जिन्होंने अभी वो निर्णय नहीं लिया, अपने जीवन प्रभु को नहीं दिया है, देने पाए और उस स्वर्ग में, प्रथम स्वर्ग में प्रवेश करें, फिर दया अनुग्रह सबों के जीवन में। सो धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, और कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी का धन्यवाद। प्रार्थना सहयोगियों के लिए, गवाहियों के भाग के लिए, बच्चों के लिए, सबों का धन्यवाद। वचन के भाग के लिए शेखर राव। सो थैंक यू, गुड नाइट, शालोम और गुड डे। गुड नाइट, शालोम, शालोम सभी को। शालोम भाई। शालोम शालोम आशुतोष जीजा जी, दीदी, भाई, मधुसूदन, जितने भी सारे प्रियो को शालोम। भैया राम, आप सभी को शालोम। शालोम शालोम। प्रभु का शांति और अनुग्रह सब लोगों के जीवन में बनी रहे। आमीन। सो अब हम मीटिंग एंड करेंगे, यदि कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो कल फिर मिलेंगे प्रभु के साथ।